सिंगापुर क्लीन क्यों है? आखिर क्या वजूहात है जिनकी वजह से सिंगापुर को दुनिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटीज में से माना जाता है? अगर आप सिंगापुर की सड़कों पर चलते हुए एक भी कचरा ना देखें तो ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक प्लानिंग, लॉज, एक माइंडसेट का रिजल्ट है। आखिर सिंगापुर इतना क्लीन क्यों है? आखिर क्या वजूहात है जिसकी वजह से हम सिंगापुर को सबसे क्लीनेस्ट सिटीज़ में से मानते हैं? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि सिंगापुर इतना क्लीन क्यों है, बल्कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे ऐसी कौन सी हैबिट्स और ऐसी कौन सी सिस्टम है जिसकी वजह से सिंगापुर इतना क्लीन है। सबसे पहले हम सिंगापुर के बैकग्राउंड की तरफ जाएंगे कि सिंगापुर क्या था और आज वो क्या है। सिंगापुर एक बहुत ही छोटा सा कंट्री है और यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज भी ना होने के बराबर है। आखिर इतना छोटा कंट्री होने के बावजूद, इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद और रिसोर्सेज कम होने के बावजूद, आखिर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो कंट्री इतना साफ सुथरा क्यों है? ये सवाल आपके जहन में भी आता होगा। 1960 में स्लम्स एरिया यानी कि गार्बेज, लोगों की गंदगी फैलाना और वहाँ पे झोंपड़ियों में रहना, सड़कें गंदी होना, ये सब कुछ था। गवर्नमेंट ने समझा ये लग्जरी नहीं बल्कि एक सर्वाइवल है। आइए कुछ रीजंस जानते हैं जिसमें आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा कि आखिर सिंगापुर इतना साफ सुथरा क्यों है। रीजन नंबर 1, स्ट्रिक्ट लॉस। सिंगापुर में कचरा फेंकना, सिगरेट पीना और कूड़ा जमीन पर फेंकने पर एक भारी भरकम जुर्माना पे करना पड़ता है। आपको 300 सिंगापुर डॉलर जुर्माना भरना पड़ता है, जो कि तकरीबन 66,000 पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। और अगर ये गलती आपसे दोबारा होती है तो आपको तकरीबन 1000 सिंगापुर डॉलर जुर्माना पे करें, जो कि पाकिस्तानी 2,20,000 रुपये बनता है। यहाँ पर रूल्स लिखे नहीं होते बल्कि उनको फॉलो किया जाता है। रीज़न नंबर 2, क्लीनिंग एज अ 24/7 सिस्टम। रोड्स दिन में मल्टीपल टाइम्स क्लीन होते हैं, इसके अलावा रात में भी वहाँ पे सफाई होती है। मशीन्स एंड मैन पावर, यानी कि जब सब लोग सो रहे होते हैं तब वहाँ पर उनका क्लीनिंग सिस्टम ऑन होता है। रीज़न नंबर 3, बचपन से सिविक सेंस, यानी कि स्टूडेंट्स को क्लासरूम में सिखाया जाता है कि अपनी क्लास को किस तरह से साफ रखा जाए, कचरे को डस्टबिन में कैसे फेंकते हैं, इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट किस तरह की जाती है, ये भी बच्चों को शुरू से सिखाया जाता है। सिंगापुर में सफाई रखना एक पनिशमेंट नहीं है बल्कि ये उनकी हैबिट में शामिल है। रीज़न नंबर 4, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट। सिंगापुर में हाई राइज बिल्डिंग्स में गार्बेज शूट्स होते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जहां से ऊपर से पाइप्स के ज़रिए से कचरा नीचे फेंका जाता है और वहां से वो कंटेनर में आ जाता है। इसके अलावा अंडरग्राउंड वेस्ट सिस्टम होता है, कचरा सेपरेट होता है और रिसाइकल भी होता है, और यही जो वेस्ट होता है वो बाद में एनर्जी में चेंज होकर प्लांट्स को दिया जाता है। सिंगापुर में कचरा प्रॉब्लम नहीं बल्कि रिसोर्स समझा जाता है। रीज़न नंबर 5, स्मोकिंग कंट्रोल। स्मोकिंग सिर्फ मार्क्ड जोन्स में होती है, यानी कि एक स्पेसिफिक एरियाज उन्हें दिया जाता है जहां पर वो स्मोकिंग कर सकते हैं, और अगर किसी ने ऑफिस में या मार्केट्स में ये काम की तो उसको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ता है। रीज़न नंबर 6, लॉ इन्फोर्समेंट विदाउट करप्शन। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, यानी कि हर जगह पर आपको कैमरास मिलेंगे जो आपको मॉनिटर कर रहे होंगे, यानी कि वहाँ पे हर पर्सन जो है, जो भी कचरा फैलाता है वो नज़र में होता है। अमीर और गरीब का कोई कानून नहीं होता, यानी कि अगर गरीब को फ़ाइन होगा तो अमीर को भी उतना ही फ़ाइन होगा। वहाँ सिस्टम चलता है, सिफारिश नहीं चलती। रीज़न नंबर 7, पब्लिक माइंडसेट। सिंगापुर में कचरा लोग पॉकेट में रख लेते हैं। काफ़ी हैरानी हो रही होगी आपको ये सुनते हुए कि कचरा वो भी पॉकेट में, हम तो यहाँ पर ऐसे ही फेंक देते हैं। और उनको अगर डस्टबिन ना मिले तो वो अपना कचरा अपने बैग में ही ले जाकर घर ले जाते। लोग वहाँ पे शहर को अपना ही घर समझते हैं, ना कि एक रेंटल जगह। रीज़न नंबर 8, ग्रीन सिटी प्लानिंग। वहाँ पर सड़कों के इर्द गिर्द दरख्त लगाए जाते हैं और बिल्डिंग्स के बाहर गार्डन्स बनाए जाते हैं, पार्क्स बनाए जाते हैं। सिंगापुर कंक्रीट जंगल नहीं बल्कि ग्रीन जंगल है। आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ जो आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी। सिंगापुर में एक वक्त में च्युइंगम खाना बैन हो गया था। वहाँ पर क्लीनलीनेस के लिए कैंपेन्स चलाई जाती हैं।
सफाई वर्कर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। सिंगापुर का क्लीन होना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन, प्लानिंग और स्ट्रिक्ट सिस्टम की वजह से है। सिंगापुर ने प्रूफ दिया है कि सफाई सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि सोच से आती है। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग, like it, share it and subscribe to my channel for more real-time world explanations.